अगर आपसे कहा जाए कि आपकी जिंदगी में जो भी चीजें अटक रही हैं, काम, पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आत्मविश्वास, उन सबको सिर्फ 5 मिनट का एक नाम जब सही दिशा में धक्का दे सकता है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं ये भी कहूं कि ये तरीका कोई किताब का नहीं, कोई कथा का नहीं, बल्कि स्वयं परमहंस योगानंद जी द्वारा दिया गया है, एक ऐसा रहस्य जिसे उन्होंने हर किसी को नहीं बताया, तब सच यह है कि मनोकामना पूरी करने का विज्ञान मन के बाहर नहीं, मन के भीतर छुपा है। और नाम जप वह चाबी है जिसे लोग शब्द समझते हैं, पर वह असल में ऊर्जा का दरवाजा है। यही बात एक साधारण युवक ने नहीं समझी थी और इसी गलती ने उसका जीवन उलझा रखा था। लेकिन जिस दिन वह योगानंद जी के पास आया, उस दिन उसकी किस्मत का मोड़ भी उसी क्षण बदल गया, क्योंकि उसने पहली बार सुना कि इच्छाएं भगवान नहीं, मन की कंपन पूरी करती हैं, और नाम जप उन कंपन को सीधा ब्रह्मांड तक भेजने का तरीका है। कहानी यहीं से शुरू होती है। वह युवक योगानंद जी के सामने बैठा था, पर उसके भीतर बेचैनी तूफान की तरह घूम रही थी। कोई दुख नहीं था, पर इच्छा टूटने का दर्द था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं सब कर चुका हूं, पर मेरी कुछ भी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। मैं जो भी पकड़ता हूं वह या तो टूट जाता है या हाथ से फिसल जाता है। क्या भगवान मुझे सुनते ही नहीं? योगानंद जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन वह करुणा ऐसी नहीं थी जो किसी पर दया करे। वह करुणा ऐसी थी जो किसी को उसकी असली शक्ति पहचानने की ओर ले जाती है। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने पूछा, तुम नाम जप करते हो? युवक ने जल्दी से कहा, हाँ गुरुदेव, रोज करता हूं। योगानंद जी ने फिर पूछा, कैसे करते हो? युवक ने कहा, जैसे सब करते हैं, मन में नाम दोहराता हूं, कभी ऊंचे स्वर में, कभी धीमे। योगानंद जी वहीं बात के बीच मुस्कुरा दिए, एक ऐसी मुस्कान जो बताती थी कि मूल समस्या कुछ और ही है। उन्होंने धीरे से कहा, सही तरीका कोई भी कर लेता है, पर गलत तरीका वर्षों तक करते रहो, कुछ नहीं बदलता। दुनिया में करोड़ों लोग नाम जपते हैं, पर कुछ ही लोग उसकी शक्ति को छू पाते हैं। कारण तरीका नहीं, भाव का खो जाना है। तुम नाम जपते हो, पर नाम तुम्हारे भीतर नहीं उतरता। युवक थोड़ा उलझ गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या नाम का उच्चारण काफी नहीं? योगानंद जी ने कहा, नहीं, शब्द तो केवल वाहक है। ऊर्जा शब्द में नहीं, शब्द के पीछे की अनुभूति में होती है। जैसे कोई किसी प्रियजन का नाम ले तो नाम नहीं, उससे जुड़ी भावना कंपन बनकर निकलती है। वही कंपन इच्छा को रूप देती है। युवक ने ध्यान से सुना, पर अभी भी समझ आती थी। योगानंद जी ने आगे कहा, जब तुम नाम जप करते हो, तुम्हारा मन दौड़ने लगता है, कभी भविष्य में, कभी चिंता में, कभी कल्पनाओं में। वैसे में तुम नाम नहीं कर रहे, तुम केवल मन में शब्द घुमा रहे हो। और जब मन एक जगह नहीं टिकता तो ऊर्जा भी बिखर जाती है। इच्छा इसलिए नहीं पूर्ण होती क्योंकि तुम मन का तीर लक्ष्य पर भेजते ही नहीं, वह हवा में ही बिखर जाता है। युवक को यह बात पहली बार समझ आई। उसके अंदर कुछ पिघला। उसने ईमानदारी से कहा, गुरुदेव, तो मैं क्या करूं? कैसे करूं कि मेरा जप सच में भगवान तक पहुंचे? योगानंद जी ने कहा, नाम जप आवाज से नहीं, भाव से किया जाता है। मन से नहीं, सांस से किया जाता है। और सोच से नहीं, चेतना से किया जाता है। युवक बोला, गुरुदेव, 5 मिनट में इतना कैसे कर सकता हूं? योगानंद जी मुस्कुराए, यही तो रहस्य है। 5 मिनट नाम जप को पकड़ लो तो बाकी 25 घंटे जीवन खुद ठीक लगने लगता है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, 5 मिनट का जप इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है? योगानंद जी ने धीरे से कहा, क्योंकि 5 मिनट में मन को जबरदस्ती रोकना नहीं होता, उसे एक बिंदु में पिघलाना होता है। जब मन पिघलता है, इच्छा बहती है। जब इच्छा बहती है, ऊर्जा रूप लेती है, और यही ऊर्जा मनोकामना का बीज खिलाती है। फिर उन्होंने युवक को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने कभी नाम जप को प्रेम की तरह किया ही नहीं, तुमने उसे उपाय समझकर किया। उपाय कभी चमत्कार नहीं करता, पर प्रेम हमेशा चमत्कार करता है। अब मैं तुम्हें वह तरीका बताता हूं जिसे तुम 5 मिनट में करोगे, पर उसका प्रभाव कई घंटों तक रहेगा और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। युवक पूरी तरह तैयार होकर बैठ गया। वह पहली बार इतना ध्यान से सुन रहा था क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि जप केवल पूजा नहीं, विज्ञान है। योगानंद जी ने कहा, सबसे पहले अपनी सांस को देखो। जब सांस अंदर जाए, नाम को मन में सुनो। जब सांस बाहर आए, नाम को मन में महसूस करो। नाम को दोहराओ मत, सुनो, क्योंकि सुनने में मन एक जगह टिकता है और दोहराने में मन भटक जाता है। युवक को यह अंतर बहुत गहरा लगा।
यह वह तरीका नहीं था जो उसने कभी सुना हो। योगानंद जी ने आगे कहा, जब तुम नाम को सुनते हो तब तुम्हारा मन श्रवण अवस्था में जाता है। यह अवस्था इच्छा को शक्ति देती है, और जब मन इच्छा को शक्ति देता है, ब्रह्मांड उसे मार्ग देता है। तुम समझ लो, जहां मन और नाम मिलते हैं वहीं चमत्कार शुरू होता है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, ये 5 मिनट कब करना चाहिए? योगानंद जी बोले, जब तुम्हारा मन सबसे कमजोर होता है, सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले। इन 2 समय मन की दीवार सबसे पतली होती है, इसलिए नाम भीतर गहराई तक उतरता है। एक बार नाम भीतर उतर गया तो फिर बाहर का जगत उसके अनुसार ढलने लगता है। युवक के लिए यह सब नया था, पर उसका अंतर्मन इसे सच मान रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है? योगानंद जी बोले, जल्दी या देर भगवान के समय पर निर्भर है, लेकिन इतना निश्चित है, इच्छा अब रुकती नहीं, अटकती नहीं, भागती नहीं। वह तुम्हारी ओर लौटना शुरू कर देती है, क्योंकि अब तुम अकेले इच्छा नहीं मांग रहे। अब तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा और नाम की शक्ति सब मिलकर उसे बुला रहे हैं। युवक कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी। वह कह रहा था, गुरुदेव, मुझे पहली बार लगा है कि नाम जप कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को चलाने का तरीका है। योगानंद जी ने कहा, हाँ बच्चा, दुनिया कर्म से चलती है, पर कर्म को दिशा नाम देता है, और नाम तभी फल देता है जब वह मन को थाम लेता है। 5 मिनट का नाम जप मन को रोकता नहीं, उसे दिशा देता है, और दिशा ही इच्छा को पूर्ण बनाती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, अगर मैं इस तरह जप करूं तो कितना समय लगेगा फल मिलने में? योगानंद जी धीरे से बोले, जब मन और नाम एक होते हैं, समय मायने नहीं रखता। कभी फल तुरंत मिलता है, कभी कुछ दिनों में, कभी महीनों में। पर एक बात पक्की है, अब इच्छा अधूरी रह ही नहीं सकती, क्योंकि अब ऊर्जा बिखर नहीं रही, सीधे लक्ष्य की ओर जा रही है। युवक की आंखों में जो चमक थी वह आशा नहीं थी, विश्वास था। वह विश्वास जो किसी गुरु के शब्दों से नहीं, उनके अनुभव की ऊर्जा से आता है। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुला है। योगानंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, नाम जप कोई शब्द नहीं है, वह तुम्हारे और ईश्वर के बीच पुल है, और 5 मिनट वह समय है जब यह पुल सबसे मजबूत हो जाता है। जब यह पुल बन जाता है, इच्छा को पार जाने से कोई नहीं रोक सकता। उस युवक ने उसी दिन से 5 मिनट का जप करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जिन चीजों को वह सालों से पकड़े खड़ा था, वे खुद उसकी ओर चलकर आने लगी। उसे समझ आया, इच्छाएं जबरदस्ती नहीं मिलती, वे तब मिलती हैं जब मन सही कंपन में आ जाता है, और वह कंपन नाम जप बनाता है। 5 मिनट का नाम जप सच में जीवन की दिशा बदल देता है। युवक ने अगले दिन से ही 5 मिनट के नाम जप की साधना शुरू कर दी। शुरुआत में उसे लगा कि यह तो आसान होगा, बस बैठना है, नाम सुनना है, सांस के साथ लय बनानी है। पर सच तो यह था कि जब वह बैठता, मन पहले ही मिनट में भागने लगता। कभी उसे लगता कि कोई जरूरी काम याद आ गया, कभी मन कहता कि आज थकान है, कल कर लेंगे, कभी मन रिश्तों की पुरानी चोटों में खो जाता। वह परेशान हो गया। शाम को वह फिर आश्रम गया और योगानंद जी से बोला, गुरुदेव, मन को रोकना इतना कठिन क्यों है? मैंने सोचा था कि आप जो तरीका बताएंगे वह सरल होगा, पर यह तो युद्ध जैसा है। योगानंद जी ने उसकी बात सुनी और कहा, मन को युद्ध मत समझो, इसे दोस्त बनाना है। जब भी मन भटके, नाराज नहीं होना, बस उसे प्रेम से वापस बुलाना, जैसे एक बच्चे को बुलाते हो। तुम मन को जब रोकते हो वह और भागता है, पर जब उसे धीरे से पकड़ते हो वह टिक भी जाता है। फिर उन्होंने कहा, जो लोग साधना छोड़ देते हैं वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे मन से लड़ते हैं। जो साधना में सफल होते हैं वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे मन को समझते हैं। तुम मन को समझो, उसे गिरने दो, उठा लो, फिर बैठा दो। यह प्रक्रिया ही नाम जप का पहला फल है। युवक ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी, वह मन से लड़ रहा था। उस रात उसने मन को पकड़ने की जगह उसे बस देखने का निर्णय लिया। उसने नाम को सुनना शुरू किया, और ज्यों ही मन भटका, उसने उसे कोसा नहीं, बस कहा, आ जाओ, फिर से सुनो। और आश्चर्य, पहली बार उसके 5 मिनट पूरे हुए। 5 मिनट में उसने पहली बार अपने भीतर एक हल्की सी गर्माहट महसूस की, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, यही है रास्ता, बस चलते रहो। अगले दिन वह यह अनुभव गुरु को बताने पहुंचा। योगानंद जी ने पूछा, तो आज क्या महसूस हुआ?
युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे लगा जैसे भीतर कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई मुझे महसूस कर रहा है। क्या यह सामान्य है? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, जब मन देखने लगता है और तुम देखे जाने का अनुभव करते हो, समझ लो नाम अब भीतर काम कर रहा है। नाम जप में यह सबसे पहला संकेत है कि ऊर्जा जागने लगी है। यह सुनकर युवक के भीतर नया विश्वास जग चुका था। वह रोज 5 मिनट बैठने लगा। धीरे धीरे उसे लगने लगा जैसे भीतर कोई शांति का झरना खुल रहा है। जो बेचैनी वह सालों से उठा रहा था वह पिघलने लगी। पर असली परिवर्तन तो तब शुरू हुआ जब एक शाम उसने ध्यान के बीच अचानक महसूस किया कि उसकी पुरानी इच्छा, जो उसे सालों से परेशान कर रही थी, अब बोझ नहीं लग रही। वह स्वयं से बोला, क्या इच्छाएं सच में बदलती हैं? और वही शाम उसकी जिंदगी का अगला मोड़ बनी, क्योंकि उसी दिन योगानंद जी ने उसे असली रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जब कोई इच्छा बहुत भारी हो जाती है तो वह पूरी नहीं होती, क्योंकि मन इच्छा को खींचने लगता है और ऊर्जा उसे धक्का देने लगती है। यही टकराहट इच्छा को रोकती है। नाम जब क्या करता है, वह इच्छा को भारी से हल्का कर देता है। जब इच्छा हल्की हो जाती है तभी ब्रह्मांड उसे उठाकर आगे बढ़ाता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि नाम जप इच्छाओं को बदल देता है? योगानंद जी ने कहा, हाँ बच्चा, या तो इच्छा बदल जाती है, या उसकी दिशा बदल जाती है, या वह खुद चलकर तुम्हारी तरफ आने लगती है। किसी भी स्थिति में रुकावट हट जाती है। यह सुनकर युवक को पहली बार समझ आया कि जीवन में अटकावट इच्छा की वजह से नहीं होती, इच्छा के वजन की वजह से होती है, और नाम जप वही वजन हल्का कर देता है। अगले कुछ दिनों में उसने देखा कि उसका मन अब कम भटकता है। उसकी सोच साफ होने लगी है। छोटी छोटी खुशी के क्षण लौटने लगे हैं। जिन बातों को लेकर वह परेशान रहता था वे अब आसानी से संभलने लगी। एक सुबह उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव दिख रहा है, पर मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि यह बदलाव कैसे हो रहा है। योगानंद जी ने उत्तर दिया, क्योंकि नाम जप केवल इच्छा के लिए नहीं, मन की परतें साफ करने के लिए है। जब परतें साफ होती हैं, संयोग अपने आप बनते हैं। तुम सोचते हो कि अवसर अचानक आया, पर असल में अवसर पहले से ही था। तुम्हारा मन धुंधले कांच की तरह उसे देख नहीं पा रहा था। नाम जब कांच को साफ करता है, अवसर दिखने लगता है। युवक ने महसूस किया कि यह सही है। उसे अचानक समझ आने लगा कि वह पहले जीवन को बोझ की तरह उठा रहा था, अब वह उसी जीवन को सरलता से देख पा रहा है। यह उसका पहला गहरा अनुभव था। लेकिन कहानी यहां पूरी नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होना था। एक शाम योगानंद जी ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम 5 मिनट के जप के दूसरे चरण के लिए तैयार हो। पहला चरण था नाम को सांस में सुनना, दूसरा चरण है नाम को हृदय में महसूस करना। युवक थोड़ा चौंका, गुरुदेव, ये कैसे करूं? योगानंद जी बोले, जब सांस अंदर जाए नाम को सुनो, जब सांस बाहर आए नाम को महसूस करो कि वह छाती के बीचों बीच फैल रहा है। बस इतना। 5 मिनट तक केवल एक काम, नाम को भीतर फैलने दो। युवक ने उस रात वहीं किया। जैसे ही उसने नाम को महसूस करना शुरू किया, उसे लगा जैसे छाती के बीच एक छोटा सा दीपक जल रहा है, और जैसे जैसे वह दीपक फैल रहा है वैसे वैसे उसके भीतर की पुरानी पीड़ा, गुस्सा, डर, हीन भावना सब धीरे धीरे पिघल रहे हैं। वह चौंक गया। यह अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। 5 मिनट खत्म होने पर उसे लगा जैसे वह पहले से हल्का हो गया है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया है। अगले दिन उसने यह अनुभव गुरु को बताया। योगानंद जी ने शांत भाव से कहा, यही तो नाम जप का असली चमत्कार है। जब नाम हृदय में उतरता है, मन बदलता है। जब मन बदलता है, भाग्य बदलता है। लोग भाग्य बदलने के लिए बाहर भागते हैं, पर भाग्य अंदर बदलता है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या अब मेरी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं? योगानंद जी बोले, जब मन साफ हो जाता है, इच्छा को रास्ता दिखने लगता है, और जब रास्ता दिखने लगता है तब इच्छा अपने आप पूरी होने चल पड़ती है। यह सुनकर युवक को महसूस हुआ कि वह अब सच में बदल रहा है। पहले उसे लगता था कि उसे केवल परिणाम चाहिए, अब उसे महसूस हो रहा था कि परिणाम भीतर की शांति से आता है, और यह शांति नाम जप से मिल रही थी। उसकी साधना अब केवल इच्छा पूरी करने का साधन नहीं रह गई थी, वह उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। कुछ दिनों बाद वह गुरु के पास बैठा था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे भीतर गुस्सा कम हो गया है, चिंता आधी रह गई है, और मेरा आत्मविश्वास लौट रहा है। क्या यह नाम जप का असर है? योगानंद जी ने हंसकर कहा, हाँ, जब नाम मन को सहलाता है, मन दुनिया को सहलाने लगता है।
जो लोग नाम जप को केवल पूजा समझते हैं वे उसकी शक्ति को कभी नहीं समझ पाते। नाम जप मन का औषध है। मन स्वस्थ हुआ, जीवन स्वतः स्वस्थ हो जाता है। युवक ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसे जीवन में पहली बार लगा कि वह सही रास्ते पर है। वह अब साधना आनंद से कर रहा था। वह हर सुबह 5 मिनट बैठता, नाम को सुनता, महसूस करता और फिर उठकर अपने काम में लग जाता। उसे आश्चर्य होता था कि वे काम जो वह पहले नहीं कर पाता था अब आसानी से हो रहे हैं। पुराने डर जो उसे रोकते थे अब कमजोर पड़ चुके थे। उसकी ऊर्जा पहले से साफ, मजबूत और केंद्रित हो चुकी थी। और ठीक इसी अवस्था में उसे जीवन का पहला बड़ा संकेत मिला। वह संकेत जो बताता है कि नाम जप अब उसके भाग्य के ताने बाने को छू चुका है। युवक ने जब 5 दिन पूरे किए, उसके भीतर कुछ ऐसा बदल रहा था जिसे वह शब्दों में समझ नहीं पा रहा था। मन पहले जितना भटकता था अब उतना नहीं भागता था। विचार आते थे पर वैसा शोर नहीं होता था जैसा पहले होता था। 5 मिनट का जाप अब उसे 5 मिनट जैसा लगता ही नहीं था। कभी कभी लगता था जैसे समय कुछ पल के लिए अपने कदम रोक लेता है। उसने देखा कि उसकी सांसें पहले जैसी भारी नहीं लगती। सुबह उठते ही एक हल्कापन था, मानो कोई उसकी पीठ पर रखा पुराना बोझ धीरे धीरे उतार रहा हो। पर फिर भी उसके भीतर एक सवाल बाकी था, क्या इन 5 मिनटों की साधना से इच्छा खुद ब खुद पूरी हो जाएगी? छठे दिन युवक योगानंद जी के पास फिर गया। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा दुखी नहीं था, पर उत्सुक जरूर था। उसने कहा, गुरुदेव, 5 दिनों में मैंने बहुत कुछ बदला महसूस किया है, पर इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? क्या मैं अभी भी सही ढंग से जप नहीं कर रहा? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, इच्छा पूरी होने का मतलब क्या है? पहले इसे समझो। इच्छा का पूरा होना 2 तरह से होता है। एक, जब जगत तुम्हें वह दे दे जो तुम मांग रहे हो, और दूसरा, जब तुम वह मांगना ही छोड़ दो जो तुम्हें दुख दे रहा था। ब्रह्मांड हमेशा वही देता है जो उसके नियमों में सहज हो। तुमने 5 दिनों में केवल मन को शांत किया है। अभी तुमने शक्ति को खींचा नहीं, केवल दिशा बदली है। असली रूपांतरण तो तब शुरू होता है जब मन अपनी पकड़ छोड़ देता है और आत्मा नाम को पकड़ लेती है। युवक ने थोड़ा असमंजस में पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरा मन पीछे हट रहा है और आत्मा आगे बढ़ रही है? योगानंद जी ने अपना हाथ युवक के सिर पर रखा और बोले, जब जप करते समय तुम नाम को नहीं झपते, बल्कि नाम तुम्हें झपने लगे, उस पल समझना कि तुम्हारा समय बदल गया। जिस दिन तुम शब्द नहीं बोलते पर शब्द खुद तुम्हारे भीतर गूंजने लगते हैं, समझना कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा है। इच्छा पूरी होना तब आसान होता है जब इच्छा के पीछे की ऊर्जा शुद्ध हो। 5 मिनट का जाप ऊर्जा को शुद्ध करने का विज्ञान है, इच्छा को खींचने का नहीं। इच्छा अपने आप आती है जब ऊर्जा तैयार होती है। युवक बहुत देर तक चुप रहा। वह यह समझ चुका था कि नाम जाप कोई जादू नहीं, कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं, कोई सब तुरंत मिल जाएगा वाली आशा नहीं। यह तो भीतर की गति है जो पहले आत्मा को उठाती है, फिर जीवन को। 7वें दिन उसने जाप शुरू किया और पहली बार उसे लगा कि वह जप नहीं रहा। जाप खुद उसके मन की गहराई से उठ रहा है। ऐसा लगा जैसे शब्द उसके हों ही नहीं, जैसे किसी ने भीतर बैठकर उसे पुकारा हो। एक अजीब सी शांति उसके माथे पर उतरती गई। सांसें धीमी होने लगी, दिल की धड़कन स्थिर हो गई और उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह दुनिया को बाहर नहीं देख रहा, वह दुनिया को अंदर से सुन रहा है। यही वह क्षण था जब उसकी आंखें खुद ब खुद भर आईं। उसने जप खत्म नहीं किया, जप खुद खत्म हो गया, जैसे किसी ने भीतर की धुन को धीरे से बंद कर दिया। इसके बाद वह योगानंद जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आज मुझे लगा जैसे नाम मेरे अंदर से उठ रहा हो। क्या यही संकेत है? क्या अब इच्छा पूरी होने के करीब है? योगानंद जी बोले, अब तुम उस द्वार तक पहुंच गए हो जहां से जीवन बदलना शुरू होता है। याद रखो, इच्छा तभी पूरी होती है जब वह तुम्हारे भीतर की सत्यता से मेल खाती है। कई इच्छाएं इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि वे मन की फुसफुसाहट होती हैं, आत्मा की पुकार नहीं। तुम जिस इच्छा के लिए यहां आए हो, अब उसे एक बार शांत होकर देखो। खुद से पूछो, क्या वह इच्छा तुम्हें ऊंचा उठाती है या केवल मन को संतोष देती है? क्योंकि ब्रह्मांड कभी केवल मन को संतोष देने के लिए रास्ते नहीं खोलता, वह केवल उन इच्छाओं को पूरा करता है जिनमें तुम्हारे आत्मिक विकास के बीज होते हैं। युवक ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसे पहली बार समझ आया कि नाम जाप केवल इच्छा पूरी करने का तरीका नहीं, यह इच्छा को सही कर देने का तरीका है।
उसने अपनी आंखें 100 बंद की और सोचा,